हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 8 विषय गणित पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है परीक्षा का टाइमिंग 2.5 घंटा दिया जाएगा और 60 पूर्णांक आपका पेपर होगा और कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 24 रहेगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है अंकों में और शब्दों में। यहाँ आपको रोल नंबर लिखना है अपना, यहाँ पे लिखना है आपको अपने शाला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम और यहाँ पे लिखना है आपको परीक्षा दिनांक। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में दिया है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहले में है परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले में है 2, दूसरे में दिया है -2 और तीसरे में दिया है √2 और चौथे में दिया है 5/7। तो आपका सही उत्तर होगा सी नंबर √2। तो आपको उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा में है समीकरण x - 2 = 7 का हल है। तो इसमें से ये जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं आप देख लीजिएगा। इसमें से आपका राइट आंसर होगा बी नंबर 9। तो आपको आंसर में 9 करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है 55 में इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले में है 0, दूसरे में 2, तीसरे में है 5 और चौथे में है 3। तो आपका राइट आंसर होगा सी नंबर वाला 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा क्वेश्चन में है वर्गांतर 60 से 70 की उच्च सीमा क्या है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस में है 60, दूसरे में 130 और तीसरे में है 10 और चौथे में है 70। तो आपका राइट आंसर होगा डी नंबर वाला 70। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पाँचवा में संख्या 216 का घनमूल होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है 6, दूसरे में है 16, तीसरे में है 8 और चौथे में है 216। तो आपका सही उत्तर होगा ए नंबर वाला 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में दिया मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस में है। पहले में 0, 0, दूसरे में है 1, 0, तीसरे में 0, 1 और चौथे में है 1, 1। तो आपका राइट आंसर होगा, तो छठवें का आपका सही उत्तर होगा ए नंबर 0, 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सातवां में एक पद वाला व्यंजक निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें आपका सही उत्तर होगा सी नंबर -3y + z। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में शून्य की खोज किसने की। तो यहाँ पे आपको उत्तर में करना है ए नंबर आर्यभट्ट। तो आपको आर्यभट्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9वां में है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। यहाँ पे दिया है 180 डिग्री, 360 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री। तो आपका सही उत्तर होगा ए नंबर वाला 180 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10वां में वृत्त की परिधि का फार्मूला है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 2πr। तो आपको इस तरह आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 11 में दिया है आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से चित्र बना है। यहाँ पे लिखा है 180 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 100 डिग्री। तो आपको x का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। तो आपको इसका आंसर जो है आपको इस तरह से देख के कर लेना है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में भागफल विधि से 529 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको जो है वर्गमूल इस तरह से आपको ज्ञात कर लेनी है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है गुणनफल ज्ञात कीजिए 4x कोष्टक 3x + 7xy। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर इस तरह से आपको देख के कर लेना है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको करना है घन का आयतन बराबर a × a बराबर 5 × 5 × 5। तो इसका आपको गुणा करना है। तो आपका उत्तर आ जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। तो आपको इस तरह से कर लेना है प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।
तो आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है इच्छित धन बराबर पूर्व मान्यता प्लस ब्याज। पूर्व मान्यता बराबर 8,000 रुपये। वार्षिक दर होगा आपका 5%। अवधि है 2 वर्ष। तो इसका उत्तर जो है आपको इस तरह से देख के कर लेना है। तो आप इस तरह से इसका आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। 16 में है हल कीजिए 2x - 3 बराबर x + 2। तो आपको प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर इस तरह से आपको करना है। तो आप यहाँ से देख के हल कर लीजिएगा। 16 के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। 17 में 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आपको इस तरह से करना है। तो आप इस तरह से देख के हल कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में दिया है यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो आपको प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर इस तरह से आपको करना है। तो आप इस तरह से देख के सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में दिया है 3x² + 9x को 3x से भाग दीजिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। तो आप देख के सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD के एक कोण का मान 50 डिग्री है। शेष तीनों कोणों के साथ ज्ञात कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है एक समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोणों के योग का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए चतुर्भुज के ऊपरी सिरे के विपरीत कोण D बराबर 180 - 50 बराबर 130 डिग्री। यहाँ पे चतुर्भुज के निचले सिरे के विपरीत कोण B बराबर 130 डिग्री। विपरीत कोणों के योग का योग 180 डिग्री होता है। अब चतुर्भुज के समान पारों के आधार पर कुल कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ज्ञात करने के लिए ऊपरी दाईं कोण A का विपरीत कोण होगा। इसीलिए विपरीत कोण A बराबर 180 - 50 बराबर 130 डिग्री। अंतिम रूप में चतुर्भुज के बाएं कोण C का विपरीत कोण होगा। इसीलिए विपरीत कोण C बराबर 180 - 130 बराबर 50 डिग्री। इसीलिए चतुर्भुज ABCD के कोण निम्नलिखित होंगे। A बराबर 130 डिग्री, B बराबर 130 डिग्री, C बराबर 50 डिग्री और D बराबर 130 डिग्री। तो आपको प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर इस तरह से आपको कर लेना है। तो आप देख के इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 21 में है एक सड़क को समतल करने के लिए रोड रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर आपको इस तरह से आपको सॉल्व कर लेनी है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22 में है 18,000 पर 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर कुल राशि व चक्रवृद्धि गणना कीजिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर जो है आपको इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से देख के आप कर लीजिएगा। आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 में है अनु तथा राज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु अनुपात 5:6 होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर जो है आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप अच्छे से देख लीजिए। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24 में दिए गए समीकरण को हल कीजिए। x/3 + 1 बराबर 7/15। तो आपको प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर जो है इस तरह से आपको हल कर लेना है। तो आप इसको देख के हल कर लीजिएगा। इस तरह से आपको हल करना है। आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।